मेजर साहब, अब आगे क्या दिख रहा है? भारत ने अपने शौर्य का, पराक्रम का विश्व भर को सबूत दे दिया और अब इस बार ऐसा ऑपरेशन हुआ है कि अब इसका कोई सबूत मांगने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सबूत बिखरे पड़े, चाहे जितने देखो, चश्मा लगा के देखो, बिना चश्मे के देखो, सोते हुए देखो, जगते हुए देखो, कान से सुनो, आंखों से देखो, अब सबूत नहीं कोई मांगेगा। पहले तो सबूत भी मांग रहे थे। मोहम्मद अली शाह साहब, आपको आगे क्या दिख रहा है? मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष गुप्ता जी का भी स्वागत है। जी अमिताभ जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, सबूत तो पाकिस्तान खुद चीख चीख के पुकार के दे रहा है दुनिया को। ये हिंदुस्तान खुद कबूल कर रहा है, कबूल ही नहीं, सबूत ही दे रहा है। पाकिस्तान ही सबूत दे रहा है कि हिंदुस्तान ने इतना घातक हमला किया है उनके ऊपर। और देखिए, ये मैं कभी भी एक सैनिक होने के नाते मैं सरहद पे रहा हूँ। मैंने इंसर्जेंसी में उग्रवाद से लड़ा हूँ जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, नागालैंड में। तो मैं कभी जंग या हिंसा या खून खराबे के पक्ष में नहीं रहता हूं, मैं कभी भी। मगर यहां पर तो पाकिस्तान ने हमसे मांगा था, आओ हम चाहते हैं आप हमारे पे हमला करो, वार करो हमारे पे। तो पाकिस्तान जब बार बार इस तरीके से हमको उंगली कर रहा है, जो उन्होंने पहलगाम में किया, ये माफी के लायक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल इट वॉज मच रिक्वायर्ड। और जिस तरीके से हमने जो एयर स्ट्राइक्स करी हैं, देखिए कल तक ना, कल शाम तक अमिताभ भाई, कल शाम तक पूरा देश सोच रहा था अरे अगले दिन मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल में क्या होता है, क्या कार्रवाई होगी, व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड टू डू, हम क्या करने वाले हैं। तो मुझे तरह तरह के फोन आए हर जगह से कि भाई तुम तो फौज में रह चुके हो, तुम बताओ क्या करना है। मैं कह रहा था भाई पैनिक मत करो, चिंता मत करो, सब अच्छा होएगा। बस एक मॉक ड्रिल है, बस एक ब्लैकआउट की ड्रिल होगी, आपको बत्ती नहीं जलानी है। तो जब ब्लैकआउट था, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब दुनिया सो रखी थी, उस टाइम पे 1:44 AM तकरीबन, उस टाइम पे हिंदुस्तान के जाबाज फौजी, जाबाज अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर 100 किलोमीटर दूर अंदर दुश्मन के क्षेत्र में जा घुसे और जहां पे जो जिस तरीके के वार किया, पिन पॉइंट, सटीक टारगेट, केवल जो भी आतंकवादी थे उनके कैंप के ऊपर निशाना सटीक तरीके से मारा। कहीं पे भी कोई भी सिविलियन को निशाना हमारी फौज ने नहीं बनाया। और ये ऑपरेशन सिंदूर चला था तीनों सेनाओं की सपोर्ट से। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बराबर के हिस्सेदार थे। फ्रंट पे था एयरफोर्स। एयरफोर्स ने जो मतलब ये मजा आ गया वाकई में। पूरा देश, मतलब द्विवेदी साहब जिनके जो शहीद हुए थे पहलगाम हमले में, उनके परिवार का बयान आया है कि सेना ने अभी बिल्कुल इंसाफ किया है। कल शाम तक अमिताभ भाई मैं कह रहा था, हमने मारा भी नहीं था कंकर, और पाकिस्तान जा छुपा झांके एक बंकर में। उनके जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बयानबाजी करते हैं और जाके छुप बैठते हैं बंकर में। जब हिंदुस्तान की मीडिया ने ललकारा, तब जाकर खड़े हुए, दिखे हुए एक टैंक पे खड़े हुए, यूं करके शेर बने हुए। ये सब स्टेज मैनेज था, ये सब नाटक था, ये सब नौटंकी थी। अभी कई लोगों का मानना ऐसा है कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो इसके क्या मायने होंगे। हो सकता है वो रिटेलिएट करे, हो सकता है वो रिटेलिएट ना करे। और अगर वो रिटेलिएट, वो धमकी दे रहा है बिल्कुल बेशक परमाणु हमले की, परमाणु हमले तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये मेरी तरफ से मेजर साहब, यहाँ पर मैं थोड़ा सा विराम लूंगा। दो मेहमान और हैं, उनके पास चलूंगा। सौरभ दुबे साहब हैं, मनीष गुप्ता जी हैं। सौरभ दुबे अभी शायद 2 दिन पहले की बात है, हमारे साथ बहस में थे, डिबेट शो में जो शाम को 5 बजे मैं करता हूं, तो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि शायद उनसे उलझ गए थे और वो कह रहे थे कि पहले जो किया उसका कोई हिसाब नहीं, कोई सबूत नहीं, और ये राफेल क्या नींबू मिर्ची के लिए बांध लाए हो। सौरभ जी, राफेल भी चल गए, नींबू मिर्ची भी हट गया और सबूत इतने आ गए, आज देखो महीना भर तक देखते रहो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैंने तो सुझाव ये दिया था
शायद डॉक्टर भूषण जी भी थे हमारे साथ उस दिन। मैंने तो सुझाव दिया कि सरकार कुछ विपक्ष के बड़े नेताओं को ऑपरेशन में लिए जाए जहाज में, राफेल में बैठाल के, ताकि ये लोग वहां अपने वीडियो खुद बना लें। लेकिन अब बनाने की जरूरत नहीं होगी सौरभ दुबे। अब इतना प्रमाण है, और सही कह रहे थे मोहम्मद अली शाह साहब और भूषण जी कि पाकिस्तान दुनिया भर को सबूत बांट रहा है। क्या हमको सबूत की जरूरत नहीं, पाकिस्तान ही बांट रहा है। दैया रे दैया, बाबा रे बाबा, बापा रे बापा, ये मार डाला मार डाला मार डाला। सौरभ जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए ये तो धर्म ततो जय, और जिस प्रकार से जुल्म और जुर्म की जागीदारी को हमने जमीदोज कर दिया हमारी बहादुर सेना ने, तो हम उसको जो है सल्यूट करते हैं। और निश्चित ये जो हमारे यहाँ एक वाक्य है कि सठे साठ्यम समाचरित, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। उनके बिल के अंदर घुस के मारना, देखिए पाकिस्तानी छोड़ दीजिए, पाकिस्तानी के आकाओं को हमने मारा है, जो उनके आका थे, जो उनको चलाते थे पाकिस्तान को, उसके अंदर घर के अंदर घुस करके जिस प्रकार से हमारी सेना ने गिरेबान खींच करके उनका बार निकाल के मारा है, वो हम लोगों को गर्व करने वाला विषय है। और सुबह सुबह जो भी उठ रहा है, इस समाचार को देख रहा है, वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा है। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस दिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे और दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो सबूत मांग रहे थे हमसे। राफेल के ऊपर जो है नींबू मिर्ची लटका करके हंसी मजाक उड़ाया जा रहा था, वो हमारी सेना का शौर्य का मजाक उड़ाया जा रहा था। आज देखिए, आज राहुल गांधी जी का अभी तक एक ट्वीट नहीं आया, अभी तक वो सो के उठे नहीं है, अभी तक ट्वीट नहीं कर पाए। लेकिन मैं चाहता हूं इस विषय पर जो देश अभी आ गया, अभी तो कुछ ही क्षण पहले आया है। उन्होंने कहा आया होगा, अभी 2-4 सेकंड पहले आया होगा। हमने तो सुबह 4 बजे उठ के ट्वीट किया, हमें तो 3:30-4 बजे उठ करके पता चला। मैं एक सामान्य नागरिक हूं, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात जो है जो हो रहा था कार्यक्रम, उसको देख रहे थे। जिस प्रकार से पाक में आतंकियों का विध्वंस किया जा रहा था, प्रधानमंत्री स्वयं मोर्चे पर डटे हुए थे। लेकिन ये जो शौर्य है, ये टोटल सेना का शौर्य है, ये हमारे बहादुरों का है। 2 बहादुर हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं, उनको सलाम के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे ये कार्रवाई इतनी बड़ी कार्रवाई है कि यूएस ने तुरंत कह दिया, अमेरिका ने उसको तुरंत फोन करके पाकिस्तान को कहा, हिम्मत मत करना, थोड़ी भी हिम्मत मत दिखाना, अगर जरा सी भी जरूरत की तो अब पाकिस्तान का जो है गिरेबान भारत खींच लेगा। अभी तो तुम्हारे आकाओं को घुस करके वहां पर मारा है, आतंकियों को मारा है, और इसको नाम क्या दिया गया? सिंदूर। सिंदूर देखिए, जब हमारी एक बहन वहां पर बैठी थी और उसके पति को गोली मार दी, तो उस बहन ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, मेरे सुहाग को तुमने गोली मार दी। कह रहा जाके मोदी को बता देना, हम नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता देना। मोदी ने कहा ठीक है, मैं उसी सिंदूर का हिसाब लूंगा। और हमारी सेना के शौर्य को दिखाते हुए इतनी जबरदस्त कार्रवाई हुई है कि पूरा पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बदले के अगर कुछ भी वो बदले सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है सौरभ दुबे, मैं मनीष, ठीक है सौरभ भाई, मैं मनीष गुप्ता जी के पास चलूंगा। पाकिस्तान में 2 बड़े आतंकी चेहरे हैं जिनको हम समानांतर सरकार मानते हैं या सरकार का गुरु मानते हैं। क्या जैसे दैत्य गुरु होते थे ना, वैसे इनको दैत्य गुरु मान लो। हाफिज सईद और मसूद अजहर। भारत का यह ऑपरेशन सिंदूर केवल पहलगांव का बदला नहीं है, यह प्रतिशोध में की हुई कार्रवाई नहीं है, ये उरी से लेके बालाकोट से लेके और पहलगाम तक पाकिस्तान के हाल के सारे अपराधों का उत्तर है, सारे अपराधों का एक साथ उत्तर है, केवल पहलगाम का नहीं। हाफिज सईद और मसूद अजहर के गिरेबान में भारत ने हाथ डालकर खींचा है उनको। उनकी हैसियत मुनीर से बड़ी है, पाकिस्तान में शहबाज से बड़ी है। शहबाज भी उनसे मिलेंगे तो आधी कमर झुका के कोर्निश करते हैं, और मसूद भी मिलेंगे तो वो मसूद का चेहरा अपने हाथ में लेके हाफिज माथे पर चूमता है। बच्चों जैसी हैसियत है इनकी वहां। तो पाकिस्तान के जो दैत्य गुरु हैं मनीष जी, भारत ने उनके अड्डे में घुसकर उनके गिरावां पे हाथ डाला है। भारत में पिछले जो कुछ समय से जितने हमले हुए, 1.5-2 दशक से मान लीजिए, उन सब में इन्हीं 2 दैत्य गुरुओं का रोल है।
हाफिज सईद, कंधार से शुरू करिए और आज तक सारे बवाल की जड़ यही दो मौलाना है। भारत ने इन्हीं को टारगेट किया। नहीं बोले छोटे मोटे मारने में मजा नहीं है क्या? आतिशबाजी हो तो जरा दूर तक रोशनी जाए। मनीष जी। अमिताभ सर, इस आक्रमण के कई सारे मायने हम समझते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अजहर मसूद ने कंधार से जो शुरू किया और पहलगाम तक, इन दोनों को अटैक करके कई सारे सिग्नल इंडिया ने, भारत ने पूरे विश्व को दिए। पहला मैसेज भारत के पाकिस्तान और आतंकवादियों को कि अब भारत पहले जैसा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा, गोली से देगा, मिसाइल से देगा। पहली बात, पूरे विश्व को जिस तरीके से कनेक्ट किया, हमले से पहले, हमले के बाद, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मैसेज सपोर्ट ले लिया, यानी अभी अगर और भी मारेंगे तब भी समर्थन मिलेगा। ये बड़ी बात है, बड़ी जीत है। अभी तक पाकिस्तान हमेशा विक्टिम कार्ड खेल जाता था, इस बार उसे विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं दिया। तीसरी बात, भारत ने जिस तरीके से पिछले 10 दिन से तैयारी की, पाकिस्तान को पूरा पता था कि हम पर अटैक होगा, यानी चेतावनी देकर मारना, जिसे कहते हैं नोटिस, अब देख मारेंगे तेरे को, तैयारी है, मारा। और मजे की बात है, जब जो ब्लैकआउट और ये सायरन वाली बात थी, अलर्ट देंगे आज, तो उन्होंने इंडिया में छुपे हुए ऐसे लोगों को मैसेज दिया कि करो भारत की बुराई, उड़ाओ मजाक। और आज मजाक उड़ाने वालों का जो है बोल बंद है। तो सही मायनों में पाकिस्तान को औकात दिखाने के अलावा देश की जनता को यह महसूस कराया कि इस सरकार में देश सुरक्षित है। अगर हम पर किसी ने आंख भी उठाई तो बदला बहुत तगड़ा देंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने अब कोई जरूरत की तो कम से कम 10 गुना जवाब तगड़ा दिया जाएगा, और पूरे विश्व से उसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। हैरानी की बात देखिए, ईरान और टर्की और इसके अलावा इस्लामिक संगठन, इन तीनों ने पाकिस्तान को मदद का भरोसा दिया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन तो है। पाकिस्तान को हमें कमजोर आज भी नहीं समझना चाहिए, इसलिए अपनी ताकत बढ़ानी है। और अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे जो जरूरी काम है वो है अपने देश में एकता बनाए रखना, हमारा पूरा देश एक रहे। अच्छी बात यह है कि आज मैं सुबह 4 बजे से फॉलो कर रहा हूं, मीडिया और सोशल मीडिया एक है। लालू यादव का भी ट्वीट देख रहा हूं मैं, और जो है और दूसरे विपक्षी नेताओं का ट्वीट देख रहा हूं, मोहम्मद जुबैर का भी ट्वीट देख रहा हूं। सब भारत के साथ हैं, और ये बड़ी बात।